डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड 4th एडिशन सिंगल नेशनल करिकुलम चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, डिजिटल सिटीजनशिप। इसकी एक पहली वीडियो इस चैप्टर की आप मेरी डिटेल से देख चुके हैं, जिसके ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में पढ़ने हैं उनके बारे में डिटेल से हमने बात की है। तो अब जो आज की वीडियो में जो टॉपिक हमारा जहाँ से हमने शुरू करना वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट, पायरेसी एंड प्लेजरिज्म। ये तीन बेसिक टर्म हैं जो कि अगर तो क्लास 6-7 में भी यही अपने एडिशन पढ़ा है तो वहाँ पे इनके ऊपर डिटेल से बात की है। यहाँ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर भी इसको देख लें। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तीनों जो टर्म्स हैं मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन कहीं किसी ना किसी जगह पे इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी है। सबसे पहले कॉपीराइट को देखते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। Copyright is a legal right that gives creator control over how their creative works such as books, movies, music and artwork are used and shared। कोई भी क्रिएटर है, क्रिएटर से मुराद है जिसने कोई बुक लिखी है, कोई बुक बनाई है, कोई मूवीज़ है, मूवीज़ किसी ने बनाई है, ठीक है, मूवी का जो सीन्स वगैरह वो लिखे हैं, मूवी का म्यूज़िक हो सकता है एंड आर्टवर्क हो सकता है। ये किसी बंदे ने अगर क्रिएट किया, इसको बनाया है, तो इसको शेयर करने के राइट तो आपके पास हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको किसी अपने नाम से इसको अपलोड नहीं कर सकते या कहीं इसको बुक को पब्लिश नहीं कर सकते। दिस मीन दैट इफ़ समवन क्रिएट समथिंग यूनिक ऑन देयर ओन, इससे मुराद है किसी ने भी कोई टॉपिक या कोई कंटेंट यूनिक क्रिएट किया है, दे हैव द राइट टू डिसाइड इफ़ एंड हाउ अदर पीपल कैन यूज़ इट। तो उस बंदे का हक है कि बंदे जो हैं वो अलाउ करे किसने इस कंटेंट को कैसे यूज़ करना है। इसकी सादा सी मिसाल, जो मेरी वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये वीडियो मैंने अपलोड की है तो इसके राइट भी मेरे पास है कि आपने इस वीडियो को जस्ट देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको शेयर भी करें, ज़रूर करें, लेकिन आप इसको अपलोड नहीं कर सकते किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करेंगे तो उसकी इजाज़त जो है वो नहीं आता। तो ये इसके कॉपीराइट बेसिकली मेरे पास हैं। तो ये आपका कॉपीराइट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अगले पेज के ऊपर आ जाए, वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को ज़रा गौर से समझना आपने। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म इज़ व्हेन समवन यूज द क्रिएटिव वर्क ऑफ समवन एल्स एंड पास इट ऑफ एज देयर ओन। प्लेजरिज्म होता है कि किसी बंदे का काम जो है, चाहे वो बुक की शक्ल में है या किसी भी और साउंड या म्यूज़िक की शक्ल में है, तो वो अगर आप करते हैं और इसको किसी और को पास ऑन करते हैं, किसी और को देते हैं अपना काम शो करके, दिस इज़ नॉट अलाउड बिकॉज इट इज़ नॉट फेयर टू द ओरिजिनल क्रिएटर। ये ओरिजिनल क्रिएटर के लिए जिसने वो काम जो किया है, जिसने वो बुक लिखी है, उसके साथ अनफेयर ज़्यादती हो जाएगी। वो वर्क हार्ड टू प्रोड्यूस द वर्क, जिसने इसको लिखने में, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्लेजरिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ थेफ्ट। ये प्लेजरिज्म बेसिकली चोरी कहलाता है। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ अ वर्क। आपको हमेशा क्रेडिट देना चाहिए जिसका ने भी ये काम जो है वो बनाया। कोई भी काम है, काम से मुराद कोई बुक हो सकती है, कोई मूवी हो सकता है, कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई आर्ट वर्क हो सकता है, ये सारी जो हैं चीज़ें जो हैं वो आती हैं, तो इस पे कॉपीराइट है। आप इसको प्लेजरिज्म, जिस तरह ये प्लेजरिज्म को मैं आसान अल्फाज बताऊँ, ये बुक है, इस बुक को मैं अगर अपने नाम से पब्लिश करूँगी, ये बुक मैंने क्रिएट की है, सेम बुक यही जो है पब्लिक कर दूँगा या अपलोड कर दूँगा, या मैं अपनी बुक एक जो है छाप दूँ, तो ये प्लेजरिज्म में आता है कि मैंने किसी का काम जो किया, मैं अपनी बुक लिख के कंप्यूटर साइंस की तो प्रिंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली बुक जो है वो पब्लिक नहीं कर सकता। इसमें चेंजिंग करके भी मैं करूँगा तब भी जो है वो पकड़ा जाऊँगा, वो प्लेजरिज्म में आएगा। तो एक्सप्लेन द टर्म प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म सिर्फ एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पायरेसी। पायरेसी इज अनऑथराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल सच एज म्यूजिक, मूवीज और सॉफ्टवेयर। पायरेसी से मुराद अनऑथराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल। जो मटेरियल कॉपीराइटेड है उसको आपने अनऑथराइज जो है किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, तो वो पायरेसी में आता है। जैसे टोरेंट के ऊपर जो है क्रैक वर्जन में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो वो फ्री ऑफ कास्ट एक्चुअल होते नहीं है, उनकी पेमेंट करनी होती है, लेकिन उनको क्रैक किया जाता है और फिर उसको जो है टोरेंट के ऊपर रखा जाता है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करते हैं, तो जो पायरेसी के ख़िलाफ़ आता है। दिस मीन दैट इफ़ समवन शेयर्ड और डाउनलोड अ कॉपी ऑफ ए मूवी और सॉन्ग दैट दे डोंट ओन, दे आर ब्रेकिंग द लॉ। यानी आप लॉ बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं। पायरेसी इज़ illegal because it hurts the creator of the work who are not compensated for their effort। ये भी बेसिकली इलीगल है क्योंकि आपने किसी का काम चोरी किया है
तो आपने उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया, उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया अपने काम का, और वो जो है आपने चोरी कर लिया। जैसे कि ये मेरी वीडियो है, इसके ऊपर मैंने सारी मेहनत की है क्रिएट करने की, कोई मेरी वीडियो डाउनलोड करे यूट्यूब के ऊपर अपने नाम से अपलोड कर दें, तो जो भी उसको बेनिफिट मिलेगा तो वो उसको मिलेगा, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो काम मेरा है, मेहनत मेरी है, तो फ़ायदा भी मुझे ही इसका मिलना चाहिए। तो ये आपका 3 टर्म्स पढ़ी हैं, कॉपीराइट, प्लेजरिज्म और पायरेसी। तो ये तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करने के भी आ सकता है। यहाँ एक ही सवाल में आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कॉपीराइट, प्लेजरिज्म एंड पायरेसी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो इस पेज के ऊपर जो टॉपिक है उसको देखते हैं, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं उनका इम्प्रॉपर, गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो क्या होता है। तो वो देखते हैं, हैकिंग और अटेम्प्टिंग टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। किसी के कंप्यूटर को अनऑथोराइज एक्सेस करना, हैक करना, या कंप्यूटर सिस्टम को या किसी के नेटवर्क को या ईमेल आईडीज़ वगैरह, पासवर्ड वगैरह को जो है अनइथिकली हैक करना। यूजिंग समवन एल्स लॉगिन क्रेडिशनल और अनऑथोराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। लॉगिन क्रेडिशनल से मुराद है किसी भी जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड, या किसी भी सिस्टम को जो लॉगिन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डाटा चाहिए होता है, वो लॉगिन क्रेडिशनल कराते हैं, उनको अनऑथोराइज एक्सेस करना, फिर उसके कंप्यूटर सिस्टम को लॉगिन करना, उस पर फिर इंफॉर्मेशन को चोरी करना। डाउनलोडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग पायरेटेड और कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर और मीडिया। वही बात होगी, डाउनलोड करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना या शेयर करना पायरेटेड सॉफ्टवेयर को। पायरेटेड से मुराद वही होता है चोरी किए हुए, या कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जो उनको करना, शेयर करना, ये भी इसमें आता है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। एक्सेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इनअप्रोप्रिएट एक्सप्लिसिट कंटेंट। किसी एक्सप्लिसिट कंटेंट जिसको बैन किया हुआ है, जिसको अच्छा नहीं है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, उसको आपने एक्सेस करना, उसको देखना, फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना मुख्तलिफ लोगों तक, वो भी इसी में आता है। यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन और टू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज़। कंप्यूटर रिसोर्स को अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, या ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना जो कि इलीगल है, चाहे वो बच्चों के लिए चाहे वो बड़ों के लिए हैं। ओवरलोडिंग ए कंप्यूटर सिस्टम विद एक्सेसिव रिक्वेस्ट और डाटा कॉजिंग इट टू क्रैश और बिकम स्लो और अनरिस्पॉन्सिव। कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देना, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम, उसको ओवरलोड कर देना एक्सेसिव डाटे को यूज़ करके या एक्सेस करके, जिससे कंप्यूटर क्रैश भी कर सकता है, या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, या अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, यानी वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, जैसे हैंग हो जाता है। यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज टू बुली, हरास और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर। कंप्यूटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना दूसरों को डराने धमकाने के लिए या किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ये भी उसके अनएथिकल यूज़ में आता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ कंप्यूटर रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली, रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ अदर्स एंड फॉलोइंग ऑल रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। आपने तमाम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद जो है कंप्यूटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल 5 पॉइंट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज के 7 लिखे हुए हैं, तो 5 जो हैं वो काफ़ी हैं, 5 याद कर लें, यही आपको सवाल में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम देखते हैं, स्टेप टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी। अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। अनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA ऑन ऑल ऑफ योर अकाउंट्स दैट ऑफर इट। अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो जीमेल अकाउंट्स हैं, चाहे वो ईमेल अकाउंट्स हैं, चाहे गूगल अकाउंट हैं, चाहे किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट है, जो कोई भी आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का कहता है, जो ऑफ़र करता है, उसको लाजमी करें। 2FA 2 factor authentication adds an extra layer of security by requiring you to enter a code sent to your phone or email in addition to your password when logging। यानी किसी भी अकाउंट पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा जो है लेयर दी जाएगी सिक्योरिटी की, जिसमें एक एक्स्ट्रा कोड आपको सेंड किया जाएगा। जब वो तक वो लॉगिन नहीं करेंगे तक आप उस अकाउंट तक एक्सेस नहीं हासिल कर सकते। कीप योर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट। अपने जो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम है, अपनी विंडो को अप टू डेट रखें जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट के मुताबिक। यूज़ अ रेप्यूटेबल एंटीवायरस एंड फायरवॉल प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्राम मालवेयर एंड ऑथोराइज एक्सेस। रेप्यूटेबल एंटीवायरस का इस्तेमाल करना है और फायरवॉल को, जो कि आपके कंप्यूटर को जो है किसी भी वायरस से बचा कर रखेंगे। Secure your devices when not in use, such as by locking your computer or phone with पासवर्ड और पासकोड। अपने डिवाइसेस को, अपने मोबाइल फ़ोन को हमेशा सिक्योर रखें, पासवर्ड अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा लगाएं ताकि कोई और बंदा इसको हैक ना कर सके या कोई और बंदा इसको यूज़ ना कर सके।
एक्सप्लेन फ्यू स्टेप्स टू सिक्योर इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। तो फ्यू स्टेप में ये 4 ही लिखे हुए हैं, यही हैं, तो ये 4 ही आपने याद करने हैं। इसके अलावा कोई और आपके जहन में आ रहा हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जाना बढ़ते हैं, वो है इंटरनेट यूजेस इन बिजनेस, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, न्यूज़। इंटरनेट का बिजनेस में, सोशल नेटवर्किंग में, एंटरटेनमेंट में या इंफॉर्मेशन और न्यूज़ में इसका क्या इस्तेमाल है। तो छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। द इंटरनेट हैज़ मैनी यूजेस इन बिजनेस, सोशल नेटवर्किंग, entertainment and information. Here are some examples. सबसे पहले बिजनेस में देखते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन विद कोलीग्स एंड क्लाइंट्स। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोलैबोरेशन से मुराद है बातचीत, ये ताउन कर सकते हैं अपनी, अगर दोस्त हैं तो उनसे गपशप लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट के साथ भी आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, मुख्तलिफ जो सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की शक्ल में, चाहे सर्विसेज की शक्ल में, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। जो यूट्यूब के अंदर ऐड आपको नज़र आते हैं वीडियो के दौरान, ये उसी का हिस्सा है। ई कॉमर्स सच एज सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन, यानी अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन जो है या प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस, वहाँ पे रिसर्च हो सकती है और डाटा एनालिसिस हो सकता है, यह आ गया बिजनेस के अंदर। सोशल नेटवर्किंग में अगर देखते हैं, कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इनके ज़रिए। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल नेटवर्क थ्रू नेटवर्क वेबसाइट, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की नेटवर्क वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ़ किस्म, यानी लिंक्डइन है, उसके साथ प्रोफेशनल नेटवर्क भी आप क्रिएट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और फोरम सेंटर्ड अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट ग्रुप, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग के 3 जो हैं यूजेस हैं। इंटरटेनमेंट, स्ट्रीमिंग मूवीज़, टीवी शोज़ एंड म्यूज़िक, मूवीज़ देख सकते हैं, टीवी शोज़ देख सकते हैं, इसके अलावा म्यूज़िक आता है। प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, जो गेम्स खेल सकते हैं। रीडिंग एंड लिसनिंग टू न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ या न्यूज़ वगैरह भी आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। इंफॉर्मेशन, एक्सेसिंग एंड सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, कोई भी टॉपिक गूगल के ऊपर लिखेंगे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक लेटेस्ट पहुंच जाएगी। रिसर्चिंग एंड गैदरिंग डाटा फॉर द प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, मतलब किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट है उनके लिए आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। रीडिंग एंड स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड करंट इवेंट, मतलब किस्म के जो लेटेस्ट और करंट इवेंट है उनसे आप अप टू डेट रह सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं। ये आपके पास इंफॉर्मेशन के आ जाएंगे 3 बेनिफिट। द इंटरनेट हैज़ बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड इट इज़ यूज आर कंस्टेंटली इन्वॉल्व एज ए न्यू टेक्नोलॉजीज एंड परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म इमर्ज। इंटरनेट का यानी कि इंटीग्रल पार्ट से हमारा लाजमी हिस्सा बन गया हमारी रोज़मर्रा का ज़िंदगी का, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम अपने बिज़नेस को, अपने नेटवर्क को, अपनी जो है चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं और अप टू डेट रख सकते हैं। तो ये इसका जो है आंसर होगा। तो सवाल जो बनेगा वो यही बनेगा, एक्सप्लेन यूज़ ऑफ इंटरनेट इन बिज़नेस, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन। चारों में भी आ सकता, हो सकता है सिर्फ बिज़नेस और सोशल नेटवर्क का आ जाए, तो अपने 2 का लिखना है। यानी कि अकेले अकेले का भी सवाल बन सकता है कि बिज़नेस के अंदर या एंटरटेनमेंट के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरनेट का क्या रोल है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मैंने एक क्वेश्चन के अंदर ही सारे क्वेश्चन जम कर दिए हैं, तो आप उस हिसाब से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान से टॉपिक हैं। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द आपको जवाब दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।